हम हैं मुसलमान और हम मसालों का व्यापार करने आ रहे हैं भारत में। हम अरब से आए हैं। हिंद की धरती हमें बुला रही है। ये सफर नहीं, इतिहास की शुरुआत है। हम विजेता हैं। ये जमीन अब हमें याद रखेगी। हम व्यापारी बन के आए, फिर राजनीति आई और फिर बनी सल्तनत। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखना। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय को समझने जा रहे हैं जिसके बारे में अक्सर आधी अधूरी जानकारी, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और सरलीकृत कथाएं सुनने को मिलती हैं। सवाल है, भारत में मुस्लिम कैसे आए? लेकिन अगर हम इस सवाल को गंभीरता से लें तो हमें समझना होगा कि यह कोई एक घटना नहीं थी, न कोई एक युद्ध, न कोई एक आक्रमण। यह लगभग 1000 वर्षों में फैली हुई एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, जिसमें व्यापार, समुद्री संपर्क, सांस्कृतिक संवाद, सूफी परंपरा, राजनीतिक विस्तार, सैन्य संघर्ष और सामाजिक बदलाव सब शामिल थे। इतिहास को केवल तलवार या केवल शांति के चश्मे से देखने से सच अधूरा रह जाता है, और सच अधूरा रहने से समाज में गलतफहमियां पैदा होती हैं, नफरत पैदा होती है। इसलिए आज हम क्रमबद्ध तरीके से तथ्यों के साथ, स्रोतों के साथ समझेंगे कि इस्लाम भारत तक कैसे पहुंचा और यहां कैसे विकसित हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी बात। अगर आपको लगता है कि ऐसी रिसर्च वाली, गहराई से समझाई गई इतिहास की वीडियो आपको सही जानकारी देती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो बनाने में सच में काफी मेहनत, पढ़ाई और स्रोतों की जांच लगती है। आपका सब्सक्राइब इस काम को आगे बढ़ाने की ताकत देता है। अब चलते हैं असली सवाल की ओर। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारत और अरब के बीच संबंध इस्लाम के जन्म से भी पहले के हैं। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। प्राचीन काल से ही भारत के पश्चिमी तट, यानी केरल का मालाबार तट, कर्नाटक का तुलुनाडु क्षेत्र, गोवा का कोंकण क्षेत्र और गुजरात के बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के सबसे बड़े केंद्र थे। रोमन साम्राज्य के दस्तावेजों में, यहाँ तक कि मिस्र की प्राचीन पांडुलिपियों में भी भारतीय मसालों, काली मिर्च, इलायची, अदरक और रेशम के व्यापार का उल्लेख मिलता है। और इस व्यापार का बड़ा हिस्सा अरब व्यापारियों के हाथों में था। अरब व्यापारी नाखुदा कहलाते थे, समुद्र के माहिर नाविक। वे मानसून की हवाओं को पढ़कर चलते थे। गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून उन्हें अरब से भारत लाता था और सर्दियों में उत्तर पूर्व मानसून उन्हें वापस ले जाता था। यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा था। तो जब 7वीं सदी में अरब प्रायद्वीप में इस्लाम का उदय हुआ, तो यह व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत थे। पैगंबर मोहम्मद के समय में और उनके बाद भी अरब व्यापारी भारत आते रहे। अब वे मुस्लिम थे। वे अपने साथ व्यापारिक सामान के साथ साथ अपना धर्म भी लाए। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनका उद्देश्य धर्म फैलाना नहीं था, वे व्यापारी थे। उन्होंने केरल के राजाओं से अच्छे संबंध बनाए। स्थानीय समाज ने उन्हें सम्मान दिया क्योंकि वे व्यापार लाते थे, रोजगार लाते थे। यहीं से एक और प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ अरब व्यापारियों ने स्थानीय महिलाओं से विवाह किया। उनके बच्चे दोनों संस्कृतियों के मेल से बने। धीरे धीरे केरल में एक अलग मुस्लिम पहचान बनी, अमोपला या मापिला समुदाय। ये लोग पूरी तरह भारतीय थे, लेकिन इस्लाम उनकी आस्था थी। उनकी भाषा मलयालम थी, उनकी खान पान की आदतें केरल की थीं, लेकिन उनका धर्म इस्लाम था। यह भारत में इस्लाम का सबसे पहला और सबसे शांतिपूर्ण रूप था। कोई तलवार नहीं, कोई आक्रमण नहीं, सिर्फ व्यापार, संपर्क और स्वाभाविक सांस्कृतिक मेल। अब हम 8वीं सदी की ओर बढ़ते हैं। साल 711 ईस्वी। यह वह वर्ष है जो अक्सर भारत में इस्लाम के आक्रमण के प्रतीक के रूप में उद्धृत किया जाता है। लेकिन इस घटना को सही संदर्भ में समझना जरूरी है। उस समय उमैयद खलीफा का साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को एक सैन्य अभियान के साथ सिंध भेजा।
इस अभियान का तात्कालिक कारण था अरब व्यापारी जहाजों पर स्थानीय समुद्री लुटेरों के हमले, जिन पर सिंध के राजा दाहिर को दोषी माना गया। सिंध में दाहिर एक ब्राह्मण वंश का राजा था। उसकी सेना के साथ युद्ध हुआ, दाहिर मारा गया और सिंध का एक हिस्सा अरब नियंत्रण में आ गया। लेकिन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अक्सर नजरअंदाज किए जाते हैं। पहली बात, अरब प्रशासन ने सिंध में स्थानीय प्रशासनिक ढांचे को बड़े पैमाने पर बनाए रखा। चचनामा नामक अरबी फारसी ग्रंथ जो बाद में लिखा गया, उससे पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदू मंदिरों को संरक्षण दिया, बौद्धों को धार्मिक स्वतंत्रता दी और स्थानीय अधिकारियों को काम पर रखा। दूसरी बात, यह विजय पूरे भारत में नहीं फैली। उत्तर में राजपूत राजाओं ने, पश्चिम में प्रतिहार वंश ने और दक्षिण में राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओं ने अरब विस्तार को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसलिए यह कहना कि 711 में भारत मुस्लिम हो गया, यह ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह गलत और भ्रामक है। यह एक सीमित क्षेत्रीय घटना थी जिसका असर भी कुछ दशकों तक ही टिका। इसके बाद अरब शासन धीरे धीरे कमजोर पड़ा। 10वीं और 11वीं सदी में मध्य एशिया में एक नई शक्ति उभरी, तुर्की और अफगान शासकों की। गजनी साम्राज्य का केंद्र था वर्तमान अफगानिस्तान में। महमूद गंजनी ने 997 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। 17 बार, यह संख्या खुद बताती है कि उसका उद्देश्य क्या था। वह भारत को जीतने नहीं आया था, वह धन संपत्ति लूटने आता था। सोमनाथ का विध्वंस उसके सबसे चर्चित अभियानों में से एक है। 1025 ईस्वी में उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहां से अपार धन लूटा। यह एक राजनीतिक और आर्थिक कदम था, धार्मिक योजना उतनी नहीं, क्योंकि उसी महमूद गजनी ने हिंदू सैनिकों को अपनी सेना में रखा, हिंदू प्रशासकों को नौकरशाही में जगह दी। इतिहासकार रोमिला थापर ने इस पर विस्तार से लिखा है कि सोमनाथ के विध्वंस को बाद में जितना धार्मिक रंग दिया गया वह उतना था नहीं। यह एक जटिल राजनीतिक घटना थी। महत्वपूर्ण बात, महमूद ने भारत में स्थायी राजनीतिक ढांचा नहीं बनाया। वह हर बार लूटकर वापस चला गया। उसके आक्रमणों से उत्तर पश्चिम भारत अस्थिर हुआ, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा, लेकिन व्यापक धार्मिक या सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम आते हैं उस मोड़ पर जो वास्तव में निर्णायक था। 12वीं सदी के अंत में मोहम्मद गौरी का आगमन हुआ। वह गौर वंश का अफगान शासक था और उसकी महत्वाकांक्षा महमूद गजनी से बिल्कुल अलग थी। वह स्थायी साम्राज्य चाहता था। 1191 ईस्वी में तराइन के पहले युद्ध में उसे पृथ्वीराज चौहान के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वह हार कर नहीं गया। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया। यह एक ऐतिहासिक पल था। इस जीत के बाद उसके विश्वस्त सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में सत्ता की नींव रखी। 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद ऐबक ने खुद को स्वतंत्र सुल्तान घोषित किया। यही दिल्ली सल्तनत की वास्तविक शुरुआत थी। दिल्ली सल्तनत लगभग 320 वर्षों तक चली, 1206 से 1526 तक। इस दौरान 5 वंश आए: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इस पूरी अवधि को समझने के लिए कुछ जरूरी बातें जाननी चाहिए। पहली, शासन वर्ग मुस्लिम था, लेकिन जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हिंदू रहा। किसी भी काल में जबरन सामूहिक धर्मांतरण के ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। दूसरी, प्रशासन में हिंदू अधिकारियों की भूमिका बनी रही। कई राजपूत, ब्राह्मण और बनिया समुदाय के लोग सल्तनत प्रशासन में काम करते थे। तीसरी, अलाउद्दीन खिलजी, जिसे अक्सर कट्टर शासक के रूप में दिखाया जाता है, उसकी नीतियां मुख्यतः आर्थिक और राजनीतिक थीं। उसने बाजार नियंत्रण नीतियां लागू की जो सभी पर लागू थीं, मुस्लिम या हिंदू। चौथी, फिरोज शाह तुगलक जैसे शासकों ने कुछ मामलों में धार्मिक कट्टरता दिखाई, लेकिन यह पूरे सल्तनत काल की पहचान नहीं थी। अब हम उस पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा, सूफी आंदोलन। सूफी इस्लाम की एक आध्यात्मिक धारा थी जो बाहरी कर्मकांड से ज्यादा आंतरिक ईश्वर प्रेम पर जोर देती थी। ये संत दरबारों से दूर रहते थे। वे अमीर उमरा की संगति नहीं, आम जनता की संगति पसंद करते थे। भारत में आने वाले प्रमुख सूफी सिलसिले थे चिश्तिया,
सुहरावर्दिया, कादिरिया और नक्शबंदिया। चिश्तिया सिलसिले के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में बसे। उनकी दरगाह आज भी लाखों हिंदू मुस्लिम सिख तीर्थयात्रियों की आस्था का केंद्र है। वे संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझते थे, स्थानीय भाषा में संवाद करते थे और ऊंच नीच का भेद नहीं मानते थे। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया का प्रभाव इतना गहरा था कि कई सुल्तान उनसे डरते थे। उनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं थी, लेकिन नैतिक शक्ति असीमित थी। जब उनसे एक बार किसी ने पूछा कि आपको इतने लोग क्यों मानते हैं, तो उन्होंने कहा था, हम किसी को अपने पास नहीं बुलाते, लोग खुद आते हैं। बंगाल में शाह जलाल, पंजाब में बाबा फरीद, सिंध में लाल शहबाज कलंदर, ये सभी सूफी संत थे जिनका प्रभाव आज भी जीवित है। इन संतों की खास बात यह थी कि उन्होंने स्थानीय संगीत, कविता और कला को इस्लाम के विरुद्ध नहीं माना। कव्वाली परंपरा यहीं से आई। हिंदी, पंजाबी, बंगाली और सिंधी में आध्यात्मिक काव्य लिखा गया। इस प्रकार इस्लाम एक विदेशी विचार नहीं रहा, वह भारत की मिट्टी में रंग गया। जो लोग सामाजिक रूप से वंचित थे, जातीय व्यवस्था में निचले पायदान पर, उनके लिए सूफी दरगाहें वह जगह बनी जहां उन्हें सम्मान मिला। कोई ऊंचा नीचा नहीं, सबके लिए एक ही लंगर, एक ही आसमान। ये सामाजिक समानता का आकर्षण बहुत शक्तिशाली था। 1526 में बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन वास्तविक स्थिरता और विस्तार अकबर के काल में आया। अकबर 1556 में 13 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठा और 1605 तक शासन किया। यह 50 वर्ष का शासन भारतीय इतिहास का एक असाधारण अध्याय है। अकबर की नीतियां समझने लायक हैं। उसने जजिया कर हटाया जो गैर मुस्लिमों पर लगता था। उसने राजपूत राजकुमारियों से विवाह किए और उन्हें अपने धर्म पर चलने की पूरी स्वतंत्रता दी। उसने नवरत्नों की परंपरा बनाई जिसमें बीरबल और टोडरमल जैसे हिंदू, तानसेन जैसे संगीतकार और मानसिंह जैसे राजपूत योद्धा शामिल थे। उसने इबादत खाना बनाया, एक ऐसा स्थान जहां हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई और पारसी विद्वान मिलकर धार्मिक विचार विमर्श करते थे। बाद में उसने दीन ए इलाही का प्रयोग किया जो एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक मार्ग था, हालांकि यह ज्यादा व्यापक नहीं हो पाया। मुगल काल में भाषा के स्तर पर एक बड़ी क्रांति हुई। फारसी दरबार की भाषा थी, अरबी धर्म की भाषा थी, लेकिन आम जनता हिंदी और खड़ी बोली में बात करती थी। इन सब के मेल से एक नई भाषा विकसित हुई, उर्दू। यह भाषा न पूरी तरह अरबी थी, न पूरी तरह संस्कृत। यह भारतीय मिट्टी की उपज थी। मुगल वास्तुकला में भी यह मेल दिखता है। ताजमहल की संरचना में फारसी गुंबद है, लेकिन उसके चारों मीनारें, फूल पत्ती की नक्काशी और बगीचे की रचना में भारतीय तत्व साफ दिखते हैं। फतेहपुर सीकरी में हिंदू, जैन और इस्लामी स्थापत्य का अद्भुत संगम मिलता है। मुगल दरबार में चित्रकला की परंपरा फली फूली। यह इस्लाम की मुख्य धारा में स्वीकार नहीं थी, लेकिन भारतीय मुगल परंपरा ने इसे अपनाया। यह भारत का प्रभाव था। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां आए। औरंगजेब अपवाद था। उसने कुछ मामलों में कट्टर नीतियां अपनाई, जजिया फिर लगाया, कुछ मंदिर तोड़े। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार भी थे। इतिहास जटिल है, एक रंगा नहीं। यह वह प्रश्न है जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, लोग इस्लाम में क्यों आए। इतिहासकार रिचर्ड ईटन ने बंगाल के उदाहरण पर विस्तार से शोध किया है। उनके अनुसार बंगाल में जो मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी, वह मुख्यतः उन क्षेत्रों में बढ़ी जहां जंगल काटकर नई कृषि भूमि बनाई जा रही थी। सूफी संत और मुस्लिम मिशनरी इन्हीं नए बसने वाले क्षेत्रों में पहले पहुंचे। उन्होंने नई बसावट को सांगठनिक और आध्यात्मिक नेतृत्व दिया। तो धर्म परिवर्तन का संबंध तलवार से उतना नहीं था जितना सामाजिक आर्थिक संरचना से था। कुछ और कारण भी समझने जरूरी हैं। जाति व्यवस्था से मुक्ति हिंदू समाज में दलित और अन्य वंचित जातियों के लोगों पर सामाजिक अपमान और भेदभाव का बोझ था। इस्लाम में सैद्धांतिक रूप से सभी मुसलमान बराबर हैं, कोई उच्च जाति नहीं, कोई निम्न जाति नहीं। यह आकर्षण बहुत शक्तिशाली था। हालांकि व्यवहार में इस्लाम में भी ऊंच नीच आई, लेकिन सैद्धांतिक समानता का संदेश प्रभावशाली था। व्यापारिक लाभ, कुछ व्यापारी समुदायों ने इसलिए इस्लाम अपनाया
क्योंकि अरब और मध्य एशियाई व्यापारिक नेटवर्क में शामिल होना उनके व्यापार के लिए फायदेमंद था। राजनीतिक संरक्षण। कुछ स्थानीय शासकों और सरदारों ने मुस्लिम शासकों का संरक्षण पाने के लिए इस्लाम स्वीकार किया। आध्यात्मिक आकर्षण। कुछ लोगों के लिए यह शुद्ध आस्था का प्रश्न था। सूफी संतों की शिक्षाएं, उनका प्रेम का दर्शन, उनकी सादगी, इसने कई लोगों को प्रभावित किया। और हाँ, कुछ मामलों में राजनीतिक दबाव भी था, लेकिन यह इकलौता कारण नहीं था और न ही सबसे बड़ा कारण था। भारत में जो इस्लाम विकसित हुआ वह अरब या ईरान के इस्लाम से अलग था। यह भारतीय जमीन पर उगा एक अलग रूप था। यहाँ के मुसलमानों ने होली और दिवाली मनाई। सूफी दरगाहों पर हिंदू और मुस्लिम दोनों जाते रहे। उर्दू शायरी में राधा कृष्ण के रूपक आए। कव्वाली में वेदांत के विचार दिखे। भारत के मुसलमान किसान उन्हीं मौसमों में खेती करते थे, उन्हीं त्योहारों को महसूस करते थे। यह सांस्कृतिक मेल आज भी जीवित है, चाहे वह लखनऊ की नजाकत हो, हैदराबाद की दस्तरख्वानी परंपरा हो या कश्मीरी संगीत में शैव और सूफी तत्वों का संयोग। यह भी समझना जरूरी है कि भारत में इस्लाम एक समान कहानी नहीं है। केरल में इस्लाम व्यापार से आया 7वीं सदी में शांतिपूर्वक। सिंध में 8वीं सदी में राजनीतिक विजय से आया और वहां की अपनी मिलीजुली परंपरा बनी। बंगाल में सूफी संतों के माध्यम से और कृषि विस्तार के साथ आया। पंजाब में सैन्य राजनीतिक संपर्क और सूफी परंपरा दोनों की भूमिका रही। कश्मीर में शाह हमदान जैसे सूफी संतों की शिक्षाओं से बड़ा धार्मिक परिवर्तन आया। दक्षिण भारत में बहमनी सल्तनत और बाद में बीजापुर, गोलकुंडा जैसी सल्तनतों के माध्यम से राजनीतिक इस्लाम आया, लेकिन समाज में व्यापार और सूफी परंपरा का असर ज्यादा था। हर क्षेत्र की अपनी कहानी है, इसलिए एक कहानी में सच नहीं समाता। दोस्तों, आज हमने देखा कि भारत में इस्लाम का आगमन एक जटिल, बहुआयामी और लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। इसमें हाँ, युद्ध भी थे, आक्रमण भी थे, राजनीतिक दबाव भी था, लेकिन इसमें व्यापार भी था, प्रेम भी था, संवाद भी था और स्वेच्छा से अपनाया गया आस्था का रास्ता भी था। इस इतिहास को केवल घृणा से देखना या केवल गर्व से देखना, दोनों ही एक तरफा हैं। इतिहास हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम वर्तमान को बेहतर समझ सकें, न कि इसलिए कि हम पुराने घावों को ताजा रखें। भारत की ताकत उसकी विविधता में है और यह विविधता 1000 साल के संघर्ष और 1000 साल के संवाद दोनों से बनी है। दोनों को मिलाकर देखिए, तभी पूरा चित्र दिखेगा। अगर आपको इतिहास की ऐसी संतुलित और गहराई से समझी जाने वाली कहानियां पसंद हैं, तो द अनसीन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए अगली बार किस ऐतिहासिक प्रश्न को इसी तरह विस्तार से समझें। मैं था वक्त का मुसाफिर और अगली बार फिर मिलूंगा इतिहास की एक और परत के साथ।